भवबंधु अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन काल में विराजे आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी के रत्नात्रय की छांव में बैठकर हम सब माँ जिनवाणी का रसपान कर रहे हैं। यही रसपान हमें मोक्ष का सोपान दिलाएगा। आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी सार समुच्चय ग्रंथ में कह रहे हैं, काम क्रोधस तथा मोहस एते महाविद्वत्साहा एते ना निर्जता यावत तावत सौख्यम कृतो निर्णाम। क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान? लगता है कि ऐसे ग्रंथों को जब तक खोला नहीं जाएगा तब तक कितने अंधकार में रहेंगे हम। हमें तो पता ही नहीं कि हमारे 4 अनुयोगों में क्या क्या भरा पड़ा है। ये हमें बताने वाले कौन हैं? ये जिन निर्ग्रंथ गुरु हैं जो हमें अपनी देशना के माध्यम से बताते हैं, हमारा अंधकार दूर करते हैं। हमें तो यही पता नहीं समितियां क्या होती हैं, गुप्तियां क्या होती हैं, इन्हें कौन पालन करता है। हम जैन कुल में आए हैं, कम से कम इतना तो सीख लें, इतना तो सीख लें कि हम सच्चे श्रावक कहलाएं। ये हम कहाँ सीखेंगे? ये हम निर्ग्रंथों के चरणों में जाएंगे, उन्हीं की चरणों में हम ये सीख पाएंगे और कहीं नहीं सीख पाएंगे। तुम स्कूल कॉलेजों में कितनी ही पढ़ाई पढ़ लेना, वो कोई काम की नहीं है। यदि तुमने गुरु चरणों में बैठकर एक भाग भी पढ़ लिया, प्रथम भाग ही पढ़ लिया, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। नाम के जैन नहीं बनना, जिन देव के, जिन शासक के अनुयायी बनना है। कितने अंधकार को दूर करेंगे हम? करोड़ों का द्रव्य खर्च करके, बैंड बाजे बजवा करके मंदिर बनवा सकते हो, मंदिर खड़ा कर सकते हो, लेकिन करोड़ों का द्रव्य खर्च करके शांति खरीद कर नहीं ला सकते। तुम्हें शांति कहाँ मिलेगी? क्या दुकान में बैठे बैठे शांति प्राप्त कर पाओगे? तुम जितने लोग यहाँ बैठे हो, अभी तुम शांति से बैठे हो, जिनवाणी सुन रहे हो, और यहाँ से चले जाओ तुम्हारी अशांति शुरू हो जाएगी। जिन्हें शांति यहाँ बैठे हो, यही परिणति यदि तुम्हारी 24 घंटे रहने लग जाए तो शरीर के रोग क्या, आत्मा के रोग दूर हो जाते। शरीर में रोग बचते ही नहीं। शरीर में रोग आते काहे से हैं? टेंशन से। और जिनको टेंशन नहीं उनको कोई रोग नहीं। जितने लोक में रोगी हैं, अधिकांश रोगी भैया काहे से हैं? काहे के? मानसिक रोगी हैं। जब तक इनकी इच्छा की पूर्ति होती है, पुण्य से अधिक सोच लेते हैं, पुण्य से अधिक सोच लेते हैं, लेकिन मिलता नहीं है। पुण्य है नहीं और सोच इतना लेते हैं कि मैं आज इतना बड़ा आदमी हो जाऊंगा, आज मेरे पास इतना। अरे पहले तुम्हारा पुण्य तो है ही नहीं। और पुण्य कहाँ से प्राप्त होता है? पाप करने से पुण्य मिलता है। दुकान में बैठे बैठे पाप ही करते हो, पुण्य नहीं करते हो। जो जितनी देर देव दर्शन में, स्वाध्याय में, संयम में, वो तप में और निर्ग्रंथ गुरुओं के चरणों में जाते हो, वही पुण्य का आश्रव करते हो। अन्यथा पुण्य का आश्रव नहीं होता। तुम सोचो हम आंख बंद करके बैठ जाएं दुकान पे और भगवान का ध्यान करें, तो नहीं कर सकते। तुम्हें आंख बंद कर लोगे तो यही लगेगा कोई दुकान में घुस ना जाए, कोई कुछ उठा न ले जाए, तो ध्यान लगेगा क्या? तुम्हारा मन लगेगा क्या? जितना सामर्थ्य पुण्य की है नहीं, उससे ज्यादा अधिक सोच लेते हो। और ज्ञानियों, ठंडी का समय है, चादर छोटी है, पांव पसार के सोओगे तो ठंडी दूर होगी क्या? ठंडी दूर नहीं होगी। पांव सुकड़ा के और सो जाओगे तो ठंड दूर भी हो जाएगी और रात भी अच्छे से कट जाएगी। ऐसे ही पुण्य की चादर छोटी है और इच्छाओं के पैर लंबे हैं, तो दुखी होना ही पड़ेगा।
इच्छाओं को सुकोड़ लो तो सब सुखी हो जाओगे। इच्छाओं को सुकोड़ लो तो सब सुखी हो जाओगे। किसी के घर में मांगने नहीं जाना पड़ेगा कि हमारे पास आज है नहीं, हम तुम्हें कल दे देंगे, हमें उधार दे दो। मांगने नहीं जाना पड़ेगा, जितना है उतने में संतुष्ट करो। मन सबसे बड़ा दुख तो यही है कि ये सुखी है इसलिए आदमी दुखी है। अपनी गरीबी तो खुद सहन कर लेगा, लेकिन कोई आदमी अमीर है तो उस पर जरूर ईर्ष्या करेगा। ये सबसे बड़ी विडंबना है। ऋण लेना है, ये विश्व में सबसे बड़ा दुख है कि हमें किसी के पास उधार मांगने जाना पड़ता है। मूलाचार्य जी में लिखा है कि यदि मुनियों को पता चल जाए कि सचिन के यहाँ आज चौका लगा है और वो प्रदीप जी से उधार मांग के लाया है, साख सागर जी को पता चल जाए कि ये प्रदीप जी के यहाँ से मांग के लाया है, इसके यहाँ तो ज्वार का आटा था और गेहूं का आटा मांग के लाया है, तो यदि साख सागर जी को पता चल जाए तो ये इसके यहाँ कभी आहार करने नहीं जाएंगे। ये मूलाचार्य जी में लिखा है कि ऋण लेके चौका लगाया है तो वह मुनि उसके चौका में नहीं जाएगा। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। अरे काय की शुद्धि? मन में तो आ गया, मन शुद्ध कहाँ बचा कि प्रदीप जी का हमें गेहूं का आटा देना पड़ेगा, तो मन में शुद्धि बची क्या? नहीं बची। ऐसा करना मत। जिनकी जैसी सामर्थ्य है, जो घर में तुम खाते हो पीते हो, वही मुनिराज का यदि तुम्हें चौका लगाना पड़े तो हंसी खुशी से ये मत सोचना कि इनके यहाँ तो इतनी सारी चीजें बनती हैं, जैसे वो 12 थाली दिखाते हैं। ये कभी मन में मत सोचना। तुम्हारे घर में जो कुछ भी है उसी को अच्छे भावना से देना तो तुम्हारा वो चौका लगाना सार्थक है। और उधार मांगकर चौका लगाया तो वो मुनिराज को भी दोषी बना दिया तुमने और खुद के ऊपर भी ऋण रख लिया। ये कभी मत करना दिखावा ऐसा। ये आज तुम्हें पता चल गया। आज से तुम्हारे घर में जो है, जो तुम्हारी सामर्थ्य है, जो तुम्हारी आजीविका है, उससे चौका लगाना। कभी किसी से मांग कर चौका मत लगाना। किसी कोई यदि दान दे जाए तो उससे ये कहो कि भैया सोले के वस्त्र हमारे पास रखे हैं और हाथ धोने का पानी कुएं का है, आप अच्छे से हाथ धो और शुद्धि बोलो और अपना द्रव्य खुद ही चलाओ। यदि चौका में वह द्रव्य बच जाता है तो उससे पूछ लो, भैया ये आपका द्रव्य है ले जाओ। वो कहे नहीं आप कल चला देना, या फिर नहीं आप स्वयं चलाओ और बच जाए तो स्वयं ले जाओ। यदि ये कहो कि आप सबको दे दो ना प्रसाद के रूप में तो रख लेना, नहीं तो उससे कह देना भैया आप तो ले जाओ। ये दूसरों का द्रव्य देना नहीं, ये स्वयं की चीज देना ही दान है। दूसरों के यहाँ गए, ना उनसे पूछी ना ताछी और हाथ धोए और सबसे पहले दे दिया, और इतने में कहीं बाल चंद आ गए तो तुम्हारे परिणाम खराब, चौके वाले के परिणाम। फिर देखो क्या स्थिति बनती है। काटने से भी शरीर में खून नहीं निकलता उस समय। ऐसी स्थिति बनती है कि ये आ गए और हमारे चौका को और हमें बदनाम कर गए। आज हमारा चौका आखिरी दिन था और महाराज जी का पड़घान भी हमें मिल गया, और लेकिन तुमने क्या किया? भैया कभी जाओ किसी के चौके में तो पहले पूछ लो, और जो चीज चल रही हो उससे तुम्हें नहीं दिखता तो दूसरे से दिखा लो। भैया जिनकी अच्छी आंखें हैं इनसे आप शोधन कर लो तो हम महाराज जी को एक गिलास दे लें, और एक गिलास दे के चुपचाप पीछे हो जाओ तो तुम्हारा पुण्य है, और नहीं तो तुम